हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको कुछ क्वेश्चन असाइन किए हैं खान अकेडमी ऐप में। तो दो सेट ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप तुरंत कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और फाइंडिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कल भी किया है आपने इसको। तो अब जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसमें है कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो सुन के थोड़ा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये टॉपिक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मगर सब आपने पढ़ा हुआ है। इसमें एक छोटा सा रूल है, बस रूल आपको क्या याद रखना है कि जिन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स की एक जैसी होगी। दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें अभी आपको हम 2-3 क्वेश्चन कर करके दिखा देते हैं, ठीक है। उसे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, और ये भी असाइन कर देंगे आपको, और आप इन असाइनमेंट्स को भी कर लेंगे। असाइनमेंट सबमिट करने का ड्यू डेट कल का है, कल 3 बजे से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, हम अगला क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन पे। ये 2 क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग हमने पहले किया, मगर अनफॉर्चुनेटली OBS में रिकॉर्डिंग आधे पे रुक गई। तो अब यहाँ पे आपको इस टेबल में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट A, B और C, उनका एटॉमिक नंबर दे दिया है। तो आपको पहचानना है कि किनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। 12 वाले का कॉन्फ़िगरेशन, 12 एटॉमिक नंबर का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो K शेल में 2, L में 8 और M में 2 आ जाएगा। उसी तरीके से B का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख ले, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। और अगर हम C का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो C में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 2 आ जाएंगे। तो रूल याद कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो देखिए A का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, C का 2 है और B का 6 है। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनका है? A का और C का। तो इसका मतलब A और C की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो चलो इसको हम लोग जरा सा सबमिट कर लें और देखें कि हमारा आंसर सही है या सही नहीं है। सही है हमारा आंसर। तो नाउ वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल an element with electronic configuration 287 is surrounded by other elements like NClOP। अच्छा, यहाँ पे X अननोन है, X हमको पता नहीं है। X का कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा X में? 17। ऐड कर लीजिए, 2 + 8 10 + 7 17। तो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और वही उसका एटॉमिक नंबर। तो X 17 एटॉमिक नंबर वाला है, मतलब X क्या है? क्लोरीन है। 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन। ये पता चल गया हमको कि X क्या है। अब पूछता है, अभी आगे लिखता है कि दिस इज सराउंडेड बाय नाइट्रोजन ClO एंड P। हालांकि Cl यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि Cl तो खुद वो है 287 वाला। तो Cl किससे सराउंड होगा? इस 17 के बाद पीरियडिक टेबल में 18 एटॉमिक नंबर वाला होगा। 18 एटॉमिक नंबर वाला कौन होता है भाई? तो आर्गन। तो इधर आर्गन होगा इसके। इससे पहले ऊपर में इसके फ्लोरीन होगा, सेम ग्रुप में, क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन, और इसके नीचे ब्रोमीन होगा, और क्लोरीन से जस्ट पहले जो एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, वो होगा।
और हाँ, डायगोनली भी यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसके होंगे। वी आर लीस्ट कंसर्न विद दैट। बस तुमको समझाना चाह रहे हैं ये सराउंडेड बाय क्यों लिखा है। मतलब ये हुआ कहने का कि इसके आगे पीछे दाहिने बाएं डायगोनली ऊपर डायगोनली नीचे ये सारे एलिमेंट्स हैं। हालांकि इनका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं है, बस तुमको पूरा लैंग्वेज समझ में आए इसलिए इतना एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब चाहो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और सही आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो। चलो, उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को और सही आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। सबके लिए एक बार मैं बना देता हूं इसको। तो x 2 8 7 वाला है, इस जैसी प्रॉपर्टी वाली हमको एक एलिमेंट ढूंढना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन 2 5 हो गया। हमारे x में तो बाहर वाले शेल में 7 है, इसका मतलब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी उस जैसी नहीं है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन 2 7, ये होगा। इसका भी बाहर वाले शेल में 7, इसका भी बाहर वाले शेल में 7, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी। तो F का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, X जैसा होगा। अब हमने हालांकि सही आंसर को पा लिया है, एक ही आंसर इसमें सही था, चूज वन आंसर। किसी किसी क्वेश्चन में 2 आंसर भी सही होता है। अब हम ऑक्सीजन को जस्ट फॉर चेक ऑफ कंप्लीशन चेक कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 6, बाहर वाले शेल में 6 है, 7 तो नहीं है, इसका मतलब ये एक जैसा नहीं है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कन्फिग्रेशन 2 8 5, बाहर वाले शेल में 5 है, तो ये भी एक जैसा नहीं है। हाँ, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस N और P, इनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा क्योंकि इनके शेल में बाहर वाले में 5 5 है। अच्छा, जो NFOP दिया है एलिमेंट्स का सिंबल है, ये तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। आप 10th क्लास में फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे चुके हैं। तो अब हमारा सही आंसर है फ्लोरीन। लेट अस क्लिक फ्लोरीन और यहां पर हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर हमने सिलेक्ट किया था, ये सही है। तो ये असाइनमेंट्स आपको अब मैंने असाइन कर दिया है। यहाँ से एक बार फिर से लेट मी सी, इसको अगर नहीं असाइन हुआ होगा दोबारा असाइन हो जाएगा। कल 17 तारीख को 3 बजे से पहले सबमिट करना है, मतलब कल की साइंस क्लास से पहले। अच्छा, अगर ठीक ठाक लगी चीजें तो आपके और जो भाई बहन है, बड़े छोटे दोस्त अहबाब यार, उनको भी दिखाइएगा ताकि वो भी सीख सके और वो भी हमारे खान अकेडमी के इस एक्सेलेंट ऐप को यूज कर सके। थैंक यू सो मच।